हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड मेरी कुमार रवि और मेरे स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली ट्रेडिंग जोन। और फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लॉस कितना हुआ और कैसे हुआ और किस कारण से हुआ और मैंने क्या गलतियाँ किया जो मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ। तो फ्रेंड इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जो मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू आए हैं और जो मेरी वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले टाइम में मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो सिर्फ सो कीप वाचिंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने काइट पे और हम ये लॉगिन करने के बाद में जस्ट सबसे पहले हमें ये नोटिफिकेशन दिखा है और इस नोटिफिकेशन को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ साइड में हमारा जो आईडी शो करेगी, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का एक शो करेगा जिसमें देखिएगा सबसे नीचे ये लिखा है कॉइन्स के ऊपर लिखा है कंसोल। तो हम यहाँ कंसोल पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिएगा एक फ्रेंड एक इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद में सबसे फर्स्ट में हमें एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो डैशबोर्ड में फ्रेंड ये हमारे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस पूरा इसमें शो करता है और कंपेयर करता है कि एक प्रकार की हमें यहाँ ये डायग्राम टाइप में बना रहता है जिसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सब कुछ क्लियर होता है। और इसके बाद हमें देखिए पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो में क्या रहता है फ्रेंड, यहाँ हम पोर्टफोलियो को जैसे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, पोजीशन आएगा, होल्डिंग आएगा, कॉरपोरेट एक्शंस आएगा और एमटीएफ होल्डिंग। तो फ्रेंड इसमें सारी चीज़ें क्या रहता है, जब हम कोई चीज़ पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं या फिर कोई शेयर को होल्ड करके रखते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके बारे में हमें हमें ये पोर्टफोलियो से हमें जानकारी मिलती है। और इसके बाद आता है फ्रेंड रिपोर्ट्स। तो फ्रेंड हमें रिपोर्ट्स में हम जब ओपन करते हैं हमारे सामने ये ऑप्शंस खुलते हैं जिसमें ट्रेड बुक, प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है। तो फ्रेंड हमें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है जिससे हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ इस पर प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन करने के बाद में देखिएगा फ्रेंड यहाँ क्या लिखा है, सेगमेंट इक्विटी प्रॉफिट एंड लॉस में कंबाइंड सिंबल और डेट रेंज। तो फ्रेंड हमें यहाँ इक्विटी की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं जानना, हमें जानना है जो हमने ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग करा था, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग किया, इसके बारे में हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। तो हम यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन डाल देंगे। इसके बाद देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस को में हम कंबाइन लिखा है जो वहाँ कंबाइन ही दे देंगे और यहाँ हम डेट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड हमें कब से कब तक का डाटा चाहिए, तो जैसे कि मैंने पिछले वीक का डाटा 1 से लेके कितने तारीख तक, 7 तारीख तक आपके सामने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे करीबन 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। और आज अब हम यहाँ 8 तारीख से लेके कब तक का, आज 16 तारीख हो रही, तो हम 16 तारीख तक का डेट टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ हम क्लिक करेंगे तो क्या ओपन होगा। तो यहाँ हमें क्या दिखा रहा है, रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, चार्ज एंड टैक्स, अदर क्रेडिट्स, नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो फ्रेंड यहाँ हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा शो कर रहा है। तो फ्रेंड बताना चाहूँगा कि मैंने 8 तारीख से लेके 16 तारीख के बीच में कुल मिला के 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे 2 दिन मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ और 3 दिन मुझे कंटिन्यू लॉस हुआ। तो फ्रेंड मैंने अब तो फ्रेंड हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मतलब डे बाय डे हम अपना देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ देखते हैं हमें फर्स्ट दिन में कितना हुआ, 1436 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और सेकेंड डे हम फिर सिलेक्ट करते हैं तो कितना हुआ, हमें 1563 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और हम यहाँ फिर तीसरे दिन हम सिलेक्ट करते हैं तो कितना हुआ, हमें 12,159 रुपये का लॉस हुआ है। और चौथे दिन देखते हैं क्या होता है। तो चौथे दिन फ्रेंड ये हमें 61,890 रुपये का लॉस हुआ है। और फिर पाँचवें दिन हमें 4,517 रुपये का लॉस हुआ। तो कुल मिला के हम 3 ट्रेडिंग सेशन में इतना बहुत ज़्यादा हमें लॉस हुआ है फ्रेंड। और सबसे ज़्यादा लॉस हुआ मुझे इसमें 61,890 रुपये का। तो बता देना चाहूँगा फ्रेंड, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि फ्रेंड ये लॉस मुझे फ्रेंड जो मैंने इससे पहले के ट्रेडिंग सेशन में जहां मैंने 12,000 का लॉस लिया था, वहां पे मैंने एक पोजीशन
कोटेंटी सेक्शंस की होल्ड करके रखा था, जो मार्केट खुलते ही मुझे करीबन इसमें 14,000 का लॉस दिखाया और मैंने क्या किया, एग्ज़िट हो गया वहाँ से। और एग्ज़िट होने के बाद मैंने कुछ देर क्या हुआ, मैं मार्केट को वॉच किया और फिर मैंने वहाँ से डबल कोटेंटी कर लिया, मतलब 200 कोटेंटी फिर मैंने बाय कर ली लॉन्ग पोजीशन के लिए। क्योंकि मेरी साइकोलॉजी चेंज हो चुकी थी, जो मैं इतना लॉस ले चुका था 2 दिनों में, तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं किसी तरह से भी इसको रिकवर कर लूँ, इसलिए मैंने कोटेंटी बढ़ाते गया। और जस्ट थोड़ी देर बाद जब मेरा स्टॉप लॉस हुआ तो फिर मैंने वहाँ क्या किया, एवरेज कर लिया और 200 कोटेंटी फिर मैंने बाई कर लिया। तो जब ये मैंने बाई किया फ्रेंड, इसके बाद मुझे लमसम का लॉस हो गया है। कुल मिला के 400 को 20 मैंने बाई कर ली थी और 400 को 20 मुझे कुल मिला के 61,890 रुपये का लॉस हुआ था, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है। और बता देना चाहूँगा फ्रेंड कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना लॉस होगा, बट लॉस तो लॉस है फ्रेंड। और मैं कब तक इससे रिकवर हो पाऊँगा मुझे खुद नहीं मालूम, बट बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था मुझको। और ये मेरी गलती थी कि मैंने अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बावजूद बार बार मैं वहाँ पे क्या हुआ, अपने बार बार मैं क्या करने लगा, एवरेज करने लगा। और जब मैं एवरेज करते गया तो मुझे एक लमसम लॉस हो गया। तो तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मुझे कंटिन्यू फरवरी 1 तारीख से लेके कंटिन्यू 3 दिन तक मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा लॉस लिया था और फिर कंटिन्यू मैंने 3 दिन तक एक अच्छा प्रॉफिट लिया। और इसके बाद जब मैंने बड़ी क्वांटिटी के साथ काम किया तो मुझे एक लमसम लॉस हुआ है। और बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है फ्रेंड। अब क्या पता मुझे इस लॉस को रिकवर करने में कितना समय लगेगा, क्या पता मैं लॉस रिकवर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि क्या है, जब कोई ट्रेडर एक कंटिन्यू बहुत ज़्यादा अपने कैपिटल से बहुत ज़्यादा लॉस ले लेता है तो उसको रिकवर करने में बहुत समय लगता है और उसका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जब मैं 1 का 20 से काम कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा और मैं शानदार अपने साइकोलॉजी और अपने माइंडसेट के साथ में, बड़ा पैशन के साथ में और पूरा स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा था, तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट, चाहे वो क्यों ना कम प्रॉफिट था, लेकिन बट मैं प्रॉफिटेबल था। और जैसे ही मैंने एक बड़ी क्वांटिटी के साथ में काम किया और मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, और तो मैं अपना पैशन खो बैठा और साथ में मैं अपना साइकोलॉजी और अपना स्ट्रेटजी से हटकर ट्रेड करने लगा। क्योंकि क्या है, मुझे लॉस हो चुका था और जब कभी कोई ट्रेडर को लॉस होने लगता है तो उसका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है और वह अपने स्ट्रेटजी को छोड़कर लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लॉस कर जाता है, जिससे बहुत बड़ा कैपिटल गवा देना पड़ता है। सेम यही मेरे साथ हुआ और मैंने अपना कैपिटल का कुल मिला के 50% लॉस कर चुका हूँ फ्रेंड। और और दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि एक ट्रेडर को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है जब उसका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाता है और जब वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अपनी एक बड़ी क्वांटिटी क्या है लॉस कर बैठता है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप ट्रेडिंग ना करें, एवरेज करने की कोशिश ना करें। क्योंकि क्या है, अपने स्टॉप लॉस पे हमें काम करना और स्टॉप लॉस ही हमें अपने बड़ी जो लॉस है उससे सेव करता है। क्यों ना हमें डेली लॉस हो पर छोटी क्वांटिटी में लॉस हो, अपने स्टॉप लॉस पे लेकर हम काम करें, जिससे क्या है हम अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। और यदि इस प्रकार हम एवरेज करते करते रह गए तो इससे चांसेस बनता है कि हम बहुत बड़ी मात्रा में अपना कैपिटल खो सकते हैं और हमको रिकवर करने में बहुत समय लग सकता है। तो रिक्वेस्ट है कि एवरेज करके कभी भी ट्रेडिंग ना करें और स्टॉप लॉस लेकर ही काम करें। और यदि एक दिन में हमें कंटिन्यू 2-3 बार छोटी क्वांटिटी में हमारा स्टॉप लॉस होता है तो उस दिन हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक दिन का काम नहीं है, हमें कई मौके मिलेंगे और अच्छे मौके मिलेंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों से अनुरोध है कि मैं किस प्रकार इस लॉस को रिकवर कर सकूं। ये यदि कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड। और साथ में अच्छी एडवाइस भी यदि मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे एडवाइस दें, जिससे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूं। और फ्रेंड, सभी से अनुरोध है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और सपोर्ट करें मुझे फ्रेंड, और शेयर करें और साथ में बहुत सारा लाइक करें फ्रेंड। तो थैंक यू फ्रेंड। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है
दोस्तों। तो फ्रेंड प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा और बहुत सारे लोग शेयर कीजिएगा, जिससे आने वाले टाइम में मैं और अच्छी ऐसी वीडियो बना सकूं। और फ्रेंड रिक्वेस्ट है कि मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बताएं फ्रेंड, और एडवाइस दें कि मुझे किस प्रकार से ट्रेडिंग करना चाहिए और किस स्ट्रेटजी से मुझे काम करना चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूं। तो फ्रेंड कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।